बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। ये जो प्राचीन ग्रंथ में हम जीवनी श्रवण कर रहे हैं दादा गुरुदेव की, इसमें जो प्रसंग आ रहा है हरिहर बाबा का 13 साल तप किया आगरा नंगलापदी में, और जब उनका शरीर कृश हो गया था तो दादा गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि उनको पालकी में विराजमान करके ले आए। तो ये हम श्रवण कर रहे हैं, लीला बहुत ही सुंदर है और इसमें ये भी हमें श्रवण करने को मिलेगा कि कैसे दादा गुरु महाराज जी ने हरिहर बाबा की समाधि खोली, कैसे उनकी सूरत को नीचे उतारा। देखो आगरा से टेरी लेकर आए समाधि अवस्था के अंदर ही, आगरा से टेरी पालकी के अंदर हरिहर बाबा को लेकर आए समाधि अवस्था के अंदर। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए, बहुत ही प्यारी लीला है ये। वस्त्र कपास घास रख लाना, चोट घावते खूब बचाना, विधि विधान दीनों समझाई, मार्ग में ना होए कठिनाई। उस समाधि स्थित शरीर को किसी प्रकार की चोट ना लगे, ये दादा गुरु महाराज जी ने समझाया। दादा गुरुदेव ने अपने सेवकों को कोई घाव ना होने पाए, पालकी में घास बिछाकर कपास रुई आदि लगाकर लाना, जिससे कि उन्हें मार्ग में कोई भी कष्ट ना हो। और ये सब विधि विधान समझा बुझाकर दादा गुरु महाराज जी ने कुछ चुने हुए सेवादारों को जो था वो आगरा भेज दिया। अभ्यासी साधु सन्यासी, परमहंस के परमे उपासी, पहुँचे नगर आगरा जाई, हरि बाबा को शीस नवाई। श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य प्रेमी, जो अच्छे माने हुए अभ्यासी साधु सन्यासी और सेवादार थे, गुरु आज्ञा पाकर तुरंत ही आगरा पहुंच गए और हरिहर बाबा जी की अखंड समाधि अवस्था में जो लीन थे उनके श्री चरणों में जाकर शीश झुकाया, जैसे ही गुरुदेव का संकेत था। कृष्ण तन लखी भयो खेदिया पारा, सुमर इष्ट धीरज मन धारा, कली महुआ से साधन नहीं होई, बिन देते होए नहीं कोई। श्री हरिहर बाबा जी के कमज़ोर शरीर को देखकर उन अभ्यासी संतों को अपार दुख हुआ कि उनके शरीर की दीन दशा देखी नहीं जाती थी। वे सभी अपने इष्ट देव का सुमरन करते अपने मन को धीरज दे रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि कली काल में ऐसा कठिन साधन, ऐसा घोर तप करना अत्यंत कठिन है। इस तरह तो शरीर से अलग हो जाना कभी देखा ही नहीं। इस अवस्था को समझना तो अत्यंत कठिन है। तुरत सजाई पालकी, घास कपास लगाई, सतगुरु घास कपास लगाई, हरि बाबा की देह को टेरी चले लिवाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय।
ऐसे सोच विचार मन में करते हुए तुरंत ही पालकी में घास कपास आदि सजाकर बड़े आदर सम्मान और बड़े ध्यान से श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के कोमल शरीर को उसी तरह ही अखंड समाधि अवस्था में जैसे तैसे किसी तरह सजी हुई पालकी में विराजमान करके नंगलापदी आगरा से श्री टेरी सीमा प्रांत में लेकर आ गए। पालकी के अंदर पैदल यात्रा। साधु संत लिए पालकी पहुँचे नगर द्वार, सतगुरु पहुँचे नगर द्वार। टेरी जी के लोग सब रहे थे बाट निहार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हरिहर बाबा श्री सतगुरुदेव महाराज की पालकी जब श्री टेरी नगर के बस अड्डे पर पहुंची तो नगर के प्रवेश द्वार पर महाराज श्री के शिष्य तथा गुरु भाई लोग बहुत से संत महात्माओं के सहित स्वागत के लिए पहुंच गए। आप ही का रास्ता देख रहे थे। लखी पालकी भई चिंता तूरे, मुख देखन को थे सबे आतुरे। तुरत करावहूँ हमको दर्शन, नैना लागे सावन बरसन। स्वागत करता दर्शक सभी पालकी को देखकर बड़े ही चिंतातुर हो उठे कि जो लोग श्री मुख का दर्शन करने को व्याकुल आतुर थे, जिन नेत्रों से आंसुओं का सावन बह रहा था, तो सभी यही कह रहे थे कि हमें तो महाराज श्री के जल्दी से जल्दी दर्शन करा दो। उनके पवित्र दर्शनों के बाद ही मन को चैन पड़ेगा। संतन सब कहूँ धीर बंधायो, सहित प्रेम सब कहूँ समझायो। दादा गुरु पही तुम सब जावो, आपन मन की व्यथा सुनावो। जो लोग महाराज श्री को आगरा से लाए हरिहर बाबा को, तो वे संत महात्मा सभी लोगों को धैर्य बंधाकर बड़े प्रेम से सबको समझा रहे थे कि आप सब लोग दादा गुरु महाराज जी के पास श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में अपने मन की व्यथा उनसे कहें। सोई सब करे कामना पूरी, दूर होए युग युग की दूरी। हरि बाबा तब खोलहि नैना, दादा गुरु जब बोलहि बैना। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही आपको हरि बाबा के दर्शन हो सकेंगे, ये उन्होंने कहा। उनके जो निजी सेवादार थे वे ही आप लोगों के मन की कामना पूरी करेंगे। इस दूरी को तो वही दूर कर सकेंगे, यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। देखो दादा गुरु महाराज जी किस हस्ती के मालिक हैं, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया और उनको कोई जान नहीं पाया।
इस बात से तो सभी अनभिज्ञ ही रहे, लेकिन जीवनियाँ पढ़कर, श्रवण कर कर हमें कितना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है अपने मुर्शिद के प्रति, अपने गुरु के प्रति। वो किस हस्ती के मालिक हैं। महाराज श्री के नेत्र तो तभी खुलेंगे जब दादा गुरुदेव महाराज कुछ अमृतवाणी बरसाकर कोई वचन उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये नेत्र द्वार उन्हीं के दर्शनों के लिए बंद हुए थे। क्योंकि हरिहर बाबा की जो समाधि थी वो दादा गुरुदेव जी के हुक्म से ही लगी थी। दादा गुरुदेव जी ने हुक्म दिया था श्री गुरु महाराज जी को समाधि के लिए, तप के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये नेत्र द्वार उन्हीं के दर्शनों के लिए ही बंद हुए हैं, तो ये नेत्र किसी और के लिए नहीं खुल सकते। देखो यहाँ पर कितना अनन्य प्रेम है ना, कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति अपने गुरु के प्रति। केवल मालिक के दर्शनों के लिए ही खुलेंगे, उन्हीं की अमृतवाणी से ही आपकी सुरती देही में वापस आ सकेगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये उनके निजी सेवादारों ने कहा। हरि बाबा की पालकी, जब हरि बाबा की पालकी लेकर आए तब सभी दादा गुरु महाराज जी के चरणों में गए। तब हरि बाबा की पालकी लाए, दादा गुरु चरणन में दई टिकाए, लखी दे हरि बाबा केरी, परमहंस प्रभु करे ना देरी। ऐसा कहते हुए महाराज श्री की पालकी श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाकर रख दी उन्होंने। और अखंड समाधि अवस्था में लीन शरीर को देखकर दादा गुरु महाराज जी से रहा नहीं गया। 13 साल हो गए थे समाधि अवस्था में, जरा भी देरी नहीं होने दी दादा गुरुदेव ने। और हृदय उमड़ उमड़ कर नेत्र भराए दादा गुरुदेव के। तुरत ही उठे दयालु प्रभु, निज कर पर सेव माथ, सतगुरु निज कर पर सेव माथ, श्री मुख की मुस्कान लखी, भय सनाथ अनाथ, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। तुरंत ही दयालुता करते हुए गुरुदेव भगवान अपने आसन से उठकर आ गए। दादा गुरुदेव तो उस कोमल तथा कृश शरीर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। शरीर की हालत नाजुक देखी, त्वचा के फट जाने का संदेह हो रहा था। 13 साल हो गए थे, परंतु गुरुदेव भगवान का कृपा में कर स्पर्श होते ही समाधि स्थित शरीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर परमहंस दयाल जी के मुख से मुबारकबाद का शब्द निकला दादा गुरु महाराज जी के। दादा गुरुदेव ने शब्द उच्चारण किए। जब हरिहर बाबा के मस्तक पर अपना हाथ रखा, अपना कर कमल स्पर्श किया, तो हरिहर बाबा के होठों पे मुस्कान आ गई और दादा गुरु महाराज जी के मुख से निकला मुबारकबाद और जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। जो अपने को अनाथ समझ रहे थे सभी सनाथ हो गए।
नगर माही भई जय जयकारा, सब भगतन मिल करी पुकारा। परम दयालु सतगुर स्वामी, तुम सब जाने हो अंतर्यामी। इस प्रकार से जय जयकार बुलाते हुए नगर भर के लोगों ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की तथा महाराज श्री का यश गायन किया कि आप तो परम कृपालु दया के सागर अंतर्यामी प्रभु, दादा गुरुदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु ऐसो कुछ कर होय उपाय, चेतनता को भास हो जाए। जीव ईश की ग्रंथि निर्वारो, दशम द्वार ते प्राण उतारो। दाता जी ऐसा उपाय कीजिए दादा गुरुदेव, जिससे कि हरिहर बाबा को शरीर की शुद्धि आकर चैतन्य हो जाए। यह जो जीव ईश की ग्रंथि पड़ी हुई है इसको खोल दीजिए, ताकि इनके श्वास जो दसम द्वार में रुके हुए हैं या हृदय की गति जो इतनी धीमी चल रही है, यह ठीक प्रकार से अपना काम करने लगे। इनके प्राण पिंड देश में भी काम करने लगे। दादा गुरुदेव से सबने प्रार्थना की। विजुलाइज करो वो कैसा दृश्य होगा, अपने आप सामने लेके आओ। जग जीवन पर कीजिए दाया, अपनी आप समेटो माया। धारहूँ दया विलंब नहीं कीजिए, पल पल तन की शक्ति छीजे। दादा गुरुदेव हे प्रभु, अपनी इस माया को समेटकर हम जैसे संसारी जीवों पर उपकार करो। अब देरी ना करें भगवान, एक एक क्षण में इनके तन की शक्ति खत्म हो रही है, इनका शरीर निर्बल होता जा रहा है और इनका क्षीण शरीर हमसे देखा नहीं जाता। प्रभु शीघ्र ही कृपा कर। दादा गुरु भय अंतर ध्याना, पहुँचे दसम द्वारे अस्थाना। देखी जब टटोल नस नाड़ी, मुद्रा खेचरी खेचे उतारी। दादा गुरुदेव भक्तों की पुकार सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और नेत्र मूंद कर ध्यान अवस्था में ऐसे लीन हो गए मानो आप भी जो है दसम द्वार में पहुंच गए। थोड़े ही समय के बाद नेत्र खोलकर झट से हरिहर बाबा की नस नाड़ी टटोलते हुए कभी मस्तक में तो कभी दसम द्वार और दयाल देश के स्थानों की नस नाड़ी को मसलते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर जा पहुँचे और किसी तरह से खेचरी मुद्रा को जो कहीं ऊपर ब्रह्मांड से चिपकी रही थी उसको खींचकर नीचे उतारा तो हरिहर बाबा के शरीर में चेतना का आभास हुआ। ऐसे दादा गुरु महाराज जी ने, दादा गुरुदेव ने हरिहर बाबा की समाधि खोली।
उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। देखो, अंतर ध्यान होकर। तो यहाँ पर देखो किस हस्ती के मालिक हैं दादा गुरुदेव, लेकिन हम भूले हुए हैं, इनको कभी ध्याया ही नहीं। परमहंस प्रभु वचन उचारे, हरि बाबा तब नैने उघाड़े। दादा गुरु उचरे अस वचना, माने हो पुनि भई देह की रचना। दादा गुरुदेव ने उस समय कुछ अमृतमयी वचन बोले। महाराज श्री के कानों में दादा गुरुदेव की पीयूष वाणी पहुंची, तो उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से नेत्र खोले। भयो ज्ञान देह को जब ही, सम्मुख लखे इष्ट निज तब ही। गुरु दर्शन कर नैन जुड़ाने, करी प्रणाम मन ही त्रिपताने। थोड़ी ही देर में सुरती के नीचे उतरने पर शरीर का ज्ञान हुआ और अपने सन्मुख विराजमान अपने इष्ट देव भगवान यानी दादा गुरुदेव के दर्शन किए हरिहर बाबा ने, तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के दर्शन करके नेत्र मुंद गए, हृदय गदगद हो गया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और अपनी भजन अभ्यास की कमाई में सफलता पाकर तृप्ति पाई। मन को शांति मिली, अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त की। क्या ही सुंदर दृश्य होगा। देखो उन्होंने अपने मालिक की प्रसन्नता कैसे पाई, उनके हुक्म को मानकर, भजन अभ्यास की कमाई करके। मालिक की प्रसन्नता हमेशा ही भजन की कमाई करके मिलती है और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। और दादा गुरुदेव ने कितना प्यार किया हरिहर बाबा को। सच में अगर भजन अभ्यास की कमाई में जीव लग जाता है ना, तो मुर्शिद ऐसे ही प्रेम करते हैं। जब श्री सतगुरुदेव जी महाराज अपने गुरुदेव के दर्शनों से तृप्त हो रहे होंगे और टेरी नगर के लोग तथा सभी सत्संगी महाराज श्री के दर्शनों से अपना जीवन धन्य बना रहे होंगे, सच तो ये है कि उन्होंने कई वर्षों के बाद श्री सतगुरुदेव दादा गुरुदेव के दर्शन किए थे। सच में वो समय अगर याद किया जाए, 13 साल समाधि अवस्था में लीन रहे और आखिर में क्या पाया? सामने प्रत्यक्ष मुर्शिद को पाया। मुर्शिद ने खुद बुलाया। ऐसे ही अगर प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए ना, तो नाम की कमाई करनी पड़ती है, तभी प्रत्यक्ष दीदार होते हैं। दादा गुरु प्रसन्न लखी, भय प्रसन्न सब लोग, सतगुरु भय प्रसन्न सब लोग। स्वामी सब रूपानंद का पूरन हो गया योग। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इसी प्रकार के वातावरण को देख देख कर दादा गुरुदेव को कितनी प्रसन्नता हो रही, और आप श्री की प्रसन्नता से शिष्य मंडली को कितना हर्ष हो रहा था। यह तो कोई सच्चा गुरु प्रेमी भगत ही अंदाज़ा लगा सकेगा। दादा गुरुदेव श्री परमहंस जी महाराज ने इसी प्रसन्नता में ये वचन उच्चारण किए कि आज स्वामी स्वरूपानंद जी की कमाई
पूरी हो गई। ये बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हो गए हैं। ये संत अवतार है, इनके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होगा और इनके हजारों आश्रम बनेंगे, लाखों शिष्य बनेंगे। यही वक़्त के गुरु हैं और ये समस्त संसार में सच्चे नाम का डंका बजाएंगे। दादा गुरुदेव ने ये सब वचन हरिहर बाबा के लिए उच्चारण किए और इतने आशीर्वाद प्रदान किए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखो, ऐसी जीवनियाँ श्रवण करके सभी भक्तों के मन के अंदर अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम उमड़ता है, कितनी भक्ति दृढ़ होती है कि हमें भी ऐसी भक्ति, ऐसा दृढ़ विश्वास और ऐसा प्रेम अपने सतगुरु के प्रति रखना चाहिए, अपने मुर्शिद के प्रति। क्या हम रखते हैं? हम तो जरा सी बात पर डोल जाते हैं, मनोकामना पूरी ना हो तो डोल गए। हम तो भैया इतना भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमारी तो कोई काम ही नहीं बन रहा, कहते हैं ना। तो क्या है? कुछ भी नहीं है। इतना भजन सिमरन उन्होंने किया, 13 साल तप किया, फिर कहीं जाकर अपने मुर्शिद की प्राप्ति हुई उनको। उन्होंने करके दिखाया है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इस जो ये प्राचीन ग्रंथ है, देखो, इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें अपने सतगुरु के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। कि नेत्र बंद हुए हैं दादा गुरुदेव के दर्शनों के लिए, खुलेंगे दादा गुरुदेव के दर्शनों के लिए। ऐसा प्रेम है हमारा। हमारी आंखें तो पता नहीं क्या ही कहें अब, एक गुरु के प्रति नहीं, पता नहीं कितनों के प्रति खुलती हैं और बंद होती हैं। लेकिन जिनका इतना दृढ़ विश्वास होता है ना कि बस मेरे रोम रोम के अंदर मेरे गुरु ही समाहित है, तो गुरु की कृपा मिलती है ऐसे। बस दादा गुरुदेव सब पर कृपा करे और अपना प्यार और प्रेम बख्शे और अपनी भक्ति बख्शे। और हरिहर बाबा से भी प्रार्थना है, जैसी भक्ति दादा गुरु महाराज जी की उन्होंने की है, ऐसी भक्ति हमें भी प्रदान करें ताकि हमें